Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1028, Kill the Blood रक्त दानव वास्तव में कष्टप्रद हैं। जियो यान की आवाज धीरे धीरे इस स्थान पर गूंजती थी, और फिर जुएटियन और जुएक्सुआन भी हैरान रह गए जब उन्हें अचानक एक विशाल शासक ने खाकी लपटों की शक्ति से मारा। मांग ने सीधे दर्जनों कदम पीछे हटे। वह फैंग जियाक्सियो? जू तियान गुस्से से चिल्लाया, और फिर उसकी आंखें हिलती रहीं। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। इस शख्स की सांस कुछ जानी पहचानी सी लगती है। रक्त दानव की लाल रक्त शक्ति धीरे धीरे उसकी हथेली पर उभरी, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं छोड़ा। आखिर यह चीज तो खुद इंसान के बराबर है। रक्त सार की प्रत्येक बूंद में अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है, और उपयोग की प्रत्येक बूंद अपने आप पर बहुत अधिक भार डालेगी। हालांकि गोरेफिएंट को घोस्ट फेस सोल यान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था, लेकिन अब जब एक और जियो यान है, तो सख्त होना असंभव है। क्या थोड़ा हरामी है? थोड़ी देर बाद गोरेफिएंट बच्चा अचानक हंस पड़ा। क्षेत्र के बाहर दुष्ट जातियों के लिए उन्हें मार डालो। जियो यान शब्दों को सुनकर निर्विवाद रूप से मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर खाकी रंग के पवित्र ज्योति के स्रोत से आच्छादित था, और एक खतरनाक आभा व्याप्त हो गई थी। लड़का, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यह गोरेफिएंट्स में सबसे मजबूत है। उसकी ताकत आपके इंसानों की तुलना में है। अब आप उसके विरोधी नहीं हैं। भले ही उसके पास अभी उसकी आधी ताकत हो। सूरत, जियो यान के शरीर में आत्मा को भस्म करने वाला ताबीज जल्दी से बोला। आखिरकार जियो यान के अचानक कदम से आत्मा को भक्षण करने वाला ताबीज भी डर गया, क्योंकि वह अभी भी जियो यान के शरीर पर रह रहा था। चिंता मत करो, मेरे पास होश है, जियो यान ने धीरे से कहा। वांग, दूसरा दूत और चौथा दूत इस बच्चे द्वारा मिटा दिया गया था। अगले ही पल, ब्लड स्टार ने जियो यान को गुस्से से देखा और कहा, ये बच्चा, सांस कुछ जानी पहचानी है। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मेरे गोरेफिएंट को मार डाला था, जो पहले रेगिस्तानी पहाड़ों में पहरेदार थे? थोड़ी देर बाद गोरेफिएंट धीरे से बोला, उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। रेगिस्तानी पहाड़, यह होना चाहिए। जियो यान ने भी गोरेफिएंट के दबाव का सामना करते हुए शांति से कहा। यकीन से, लेकिन अपने आप को जाल में फेंकने का आपका कार्य निस्संदेह सबसे मूर्खतापूर्ण है। गोरेफिएंट के बोलने के बाद उसका फिगर बह गया, और वह उन दोनों के पास चला गया, जाहिर तौर पर कुछ योजना बना रहा था। क्या तुम ठीक हो? जियो यान ने घोस्ट फेस सोल यान के शरीर को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और पूछा। ठीक, पवित्र ज्वाला के स्वामी, क्या यह अंत में यहाँ है? यह देखकर भूत सामना करने वाला आत्मा यान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन राहत की भावना महसूस कर रहा था। हालांकि उसके सामने आदमी की ताकत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में असली पवित्र लौ ने भूत प्रेत और आत्मा यान को हर जगह बना दिया। वे खुश हैं। आखिरकार केवल 2 पवित्र लपटों के साथ गोरेफिएंट को मारना असंभव नहीं है। यह घोस्ट फेस सोल फ्लेम वास्तव में शक्तिशाली है। यह वास्तव में मेरे फायर हॉट त्यान्यान को इस तरह के मजबूत उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। हथेली ने धीरे से घोस्ट फेस सोल फ्लेम की मदद की, और अचानक एक बड़ा दबाव आया। आगे बढ़ो, उन सभी को मार डालो। थोड़ी देर के बाद गोरेफिएंट की आंखों में एक दर्द चमक उठा, और उसने अपने पीछे जुएटियन और जुएक्सुआन से कुछ कहा। जियो यान, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। फिर अगले ही पल, म्यू यिंगयन की आकृति सीधे चमक उठी, और जियो यान का पीछा किया। अरे, हे, मत जाओ। फिर जियो यी ने मू यिंगयन को रोकने के लिए एक कदम उठाया, लेकिन मू यिंगयन के शरीर पर पवित्र ज्वाला की नीला शक्ति द्वारा उसका आसानी से विरोध किया गया। शक्ति भी लाचार है। यह लड़की वास्तव में चिंताजनक है। यान ची ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मत जाओ, बस आज्ञाकारी होकर यहीं रहो, जियो यी ने सावधानी से कहा। जियो यान, मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि तुम मर जाओ। जू तियान और जू जुवान ने एक दूसरे को संक्षेप में देखा, और फिर चमकदार बुरी शक्ति सीधे जियो यान और दोनों के साथ साथ फैल गई। यह घोस्ट फेस सोल फ्लेम वास्तव में शक्तिशाली है। यह वास्तव में मेरे फायर हॉट त्यान्यान को इस तरह के मजबूत उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। हथेली ने धीरे से घोस्ट फेस सोल फ्लेम की मदद की, और अचानक एक बड़ा दबाव आया। आगे बढ़ो, उन सभी को मार डालो। थोड़ी देर के बाद गोरेफिएंट की आंखों में एक दर्द चमक उठा, और उसने अपने पीछे जुएटियन और जुएक्सुआन से कुछ कहा। जियो यान, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। फिर अगले ही पल, म्यू यिंगयन की आकृति सीधे चमक उठी, और जियो यान का पीछा किया। अरे, हे, मत जाओ। फिर जियो यी ने मू यिंगयन को रोकने के लिए एक कदम उठाया, लेकिन मू यिंगयन के शरीर पर पवित्र ज्वाला की नीला शक्ति द्वारा उसका आसानी से विरोध किया गया। शक्ति भी लाचार है। यह लड़की वास्तव में चिंताजनक है। यान ची ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मत जाओ, बस आज्ञाकारी होकर यहीं रहो, जियो यी ने सावधानी से कहा।
जियो यान, मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि तुम मर जाओ। जू तियान और जू जुवान ने एक दूसरे को संक्षेप में देखा, और फिर चमकदार बुरी शक्ति सीधे जियो यान और दोनों के साथ साथ फैल गई। तुम यहाँ क्यों हो? जियो यान ने लंबे समय से जियो यी को मू यिंगयन की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन सभी गणनाओं के बाद भी उन्होंने गिनती नहीं की। मू यिंगयन के साथ, जिसके पास पवित्र ज्वाला है, जियो यी का उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, म्यू यिंगयंग ने चंचलता से कहा। लड़कियों के परिवारों के लिए लड़ने और मारने का शिष्टाचार क्या है? जियो यान की आवाज गंभीर हो गई, और उसने अलग आवाज में कहा। वे बहुत मजबूत हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप अकेले बहादुर होंगे। आध्यात्मिकता से भरी मू यिंगयंग की बड़ी बड़ी आंखें कई बार टिमटिमाई, और फिर डरपोक होकर कहा, आपका शरीर विशेष है। एक साथी वरिष्ठ भाई के रूप में, मेरे पास इसे रोकने में आपकी मदद करने की जिम्मेदारी और क्षमता है। जियो यान बस कुछ कहना चाहता था, लेकिन जू तियान और जू जुवान द्वारा हमला किया गया और उसे रुकना पड़ा। सास मृत्यु के लिए पीड़ित ज़ुएटियन ने सीधे आसमान की ओर अपना सिर उठाया, और फिर चकाचौंध भरा हमला करने वाला था। लड़का, गोरेफियन मुझे थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, और दूसरे आपसे पूछेंगे। भूत सामना वाले सोलियन के बोलने के बाद, वह सीधे गोरेफियन से उलझ गया। भाई, यह आसमान मुझ पर छोड़ दो। अगले ही पल, जियो यी का फिगर भी चमक उठा। वो रहस्यमयी खून, मैं तुम्हारे साथ हूँ। म्यू यिंगयंग सिर्फ बोलना चाहता था, लेकिन जियो यान ने बीच में ही रोक दिया। सीनियर यांची को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। आपको वापस जाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। चिंता मत करो, इनमें से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन म्यू यिंगयंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बेबसी से कहा, इसे करें। म्यू यिंगयंग को बोलने में संकोच करते हुए देखकर, वह यांची की तरफ लौट आई। जियो यान और जियो यी, घोस्ट फेस सोल यान सहित, एक ही समय में गोरेफियंस के 3 पावर हाउस से मिले। नहीं, जियो यी इस तरह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। हमें जल्दी से लड़ना चाहिए। जियो यान के विचार अभी बदले। अचानक, राजसी आत्मा शक्ति उसके शरीर में गुप्त रूप से संघनित होती रही। जियो यान, मुझे मौत दे दो। जू शुवान को जियो यान ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना था, और उसे डर की कोई भावना नहीं थी। टकरा जाना, जू शुवान की आकृति में विस्फोट हो गया, और उसके शरीर में मौजूद दुष्ट काली ऊर्जा लगातार सीटी बजाती रही। आना अच्छा है। यह देखकर जियो यान जरा भी नहीं चकमा दिया। वो सीधे अपने शरीर से टकराया, और अपनी आंखें बंद कर ली। बूम, जोर जोर से आवाजें आती रहीं। हालांकि जू शुवान का हमला शक्तिशाली था, जियो यान के लिए यह गुदगुदी थी, और जियो यान की आकृति अचानक भूत की तरह लड़खड़ा गई। आत्मा से लड़ने का कौशल। आप मिंगटियन दंग रह गए हैं। हालांकि अगले ही पल, ध्वनि गिरने के ठीक बाद, जियो यान के शरीर से जूजा की ओर अचानक एक मौन और विनाशकारी हमला हुआ। वो क्या है? जू शुवान ने देखा कि जियो यान के शिष्य अचानक खुल गए, और उसके दिल में एक डर भर गया। ठीक नहीं, जू जुवान, वापस जाओ। लेकिन अगले ही पल, रक्त दानव दूत और जू तियान की आवाजें अचानक सुनाई दी। स्वर्गीय गोरेफियंस के तीसरे दूत जू हुआन, इस सम्राट यान को देते हैं। गिर जाते हैं। जियो यान की क्रूर आवाज धीरे धीरे इस जगह में गूंज रही थी, और फिर उस आत्मा बल ने अचानक जू जुवान को टक्कर मार दी। बैंग बैंग बैंग। जू जुवान को मारने के बाद, जू जुवान का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, और वह नहीं बोला, और फिर अगले ही पल, यह सीधे विस्फोट हो गया। एक रक्त धुंध में बदल गया जिसने आकाश को ढंक दिया, और सीधे नष्ट हो गया। भले ही वह शक्ति थी, आत्मा कोई निशान नहीं बचा है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1029, Blood Pattern। गधे, हरामी। ज़ुएटियन की ओर से अचानक 3 लगातार क्रोधित चीखें निकली। 4 दूतों के प्रमुख के रूप में, ज़ुइशन स्वाभाविक रूप से अन्य 3 के लिए बहुत अच्छा है। अब अन्य 3 दूत उसके सामने जियो यान नाम के इस इंसान के हाथों में पड़ गए हैं, जिससे वह बेहद गुस्से में है, अपने दांत पीस रहा है और जियो यान के 5 घोड़ों को काटने की इच्छा कर रहा है। टकरा जाना। जियो यान की आत्मा के हमले ने सीधे जू जुवान को नष्ट कर दिया, मुख्यतः क्योंकि जू जुवान के पास आत्मा की रक्षा का कोई साधन नहीं था, और जियो यान के आत्मा हमले के अत्याचार के साथ मिलकर यह स्वाभाविक रूप से एक हिट हत्या थी। लेकिन जियो यान भी, मुझे पता है कि मुझे डर है कि मैं कम समय में सोल अटैक का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। आखिर सेकंडों में दुश्मन को मारने का यह तरीका अत्याचारी है, लेकिन इसकी कमियां भी हैं। एक झटके से मारना अच्छा है, लेकिन यह केवल एक झटका है। शक्ति कम समय में दूसरी बार उपयोग नहीं की जा सकती। हम्फ, मेरे हमले से बचने की कोशिश मत करो।
जियाओई, जो जुएटियन से घिरी हुई थी, ने जुएटियन को इतना गुस्से में देखा और तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, और धीरे से कहा, भव्य लौ संघनित हो रही थी, और तुरंत गो पर हमला किया और इस आदमी को फंसाने की कोशिश की। यह आदमी, इतना अत्याचारी हमला। यान ची के मुंह का कोना थोड़ा गाढ़ा था। जाहिर है, जियो यान के अभी अभी हुए बड़े हमले ने उसे बहुत झटका दिया। यान ची ने खुद से पूछा, भले ही वह खुद था हमले के उस स्तर से निपटने के लिए, मुझे डर है कि यह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि ताकत केवल 8 सितारा लड़ने वाले सम्राट स्तर का खूनहुआन है। वो क्या है? इस समय, मु यिंगयंग जियो यान के पीछे कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसने अपना मुंह खोलने में मदद नहीं की, जब उसने देखा कि रक्त लाल आभा में लिपटी आकृति गोरेफियन चाइल्ड से बहुत पीछे नहीं है। अपनी धारणा से वह यह जानकर चौंक गई कि पूरे शरीर पर लिपटी यह आकृति जूतियान से भी अधिक खतरनाक थी। गोरेफियंड, यह आज की तरह लग रहा है। भूत सामना करने वाली आत्मा यान, जो गोरेफियंड के खिलाफ लड़ रही थी, ने यह दृश्य देखा और हंसने में मदद नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं कि जियो यान के प्रहार ने गोरेफियंड को वह अहंकारी अहंकार दे दिया। छोटा दमन, बहुत जल्दी खुश मत होइए। इस इंसान ने जो गलती की है, वह देर सबेर चुका दी जाएगी। बाल समान गोरेफियंट के बोलने के बाद उसके पूरे शरीर पर रोशनी फैल गई, और फिर दोनों ने हमला किया। यद्यपि यह आत्मघात शक्तिशाली है, स्वयं पर भार बहुत अधिक है। जियो यान ने धीरे से कहा जैसे ही उसने जू जुवान को देखा और जिस मानव शरीर पर उसने कब्जा किया था वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। जियो यान, मैंने तुम्हें मार डाला। अगले ही पल, जुएटियन के शिष्य खून के प्यासे और लाल हो गए, और फिर उसका पूरा शरीर तुरंत फट गया। जियो ये के दमन को तोड़ते हुए एक झटके में गिर गया और जियो यान की ओर गर्जने लगा। धमाका धमाका धमाका। खूनी स्वर्ग की दुष्ट लाल हथेली में अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी, और उसने तुरंत जियो यान को टक्कर मार दी, लेकिन एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। चोक चोक। अगले ही पल, जियो यान के सामने एक छायादार आकृति दिखाई दी, और फिर चांदी सफेद परी तलवार सीधे जुएटियन पर कई तलवारें घुमाई। कुछ अच्छा, आप लोगों को बहुत धोखा दे रहे हैं। रक्त सरनी आरेख। अगले ही पल, जुएटियन के विद्यार्थियों में एक उन्मत्त नजर दिखाई दी, और फिर उसने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया। उसके शरीर से मूल शक्ति का एक अंश निकला, और फिर जियो यान और म्यू यिंगयन पर चिल्लाया। ठीक नहीं। जियो यान ने शब्दों को सुना और बस मु यिंगयन को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर से कमजोरी का एहसास हुआ, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गई। बुराई की खाई में गिरो, विनाश को महसूस करो। जुईशन के बोलने के बाद, रक्त लाल प्रकाश की किरणों से घिरा हुआ एक छोटा चर्मपत्र धीरे धीरे उसके हाथ की हथेली में दिखाई दिया। और जब रक्त लाल चर्मपत्र स्क्रॉल दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ भूत का चेहरा और आत्मा की सूजन बदसूरत हो गई। रक्त दानव कबीले का गठन। यह ऐसा कुछ है जिसने वास्तव में एक लड़ने वाली परी को मार डाला है। गुलगुलू। अगले ही पल, म्यू यिंगयंग सहित जूतियान और जियो यान को सीधे रक्तलाल चर्मपत्र स्क्रॉल में चूसा गया। ऐसा नहीं होगा, है ना? यह देखकर जियो यी के होश उड़ गए। शायद नहीं। उन दोनों के शरीर पर पवित्र ज्वाला है। लेकिन यह रक्त दानव कुल का गठन कोई सामान्य बात नहीं है। यान ची ने धीरे से कहा, घोस्ट फेस सोल फ्लेम, आई विल हेल्प यू। फिर अगले ही पल, अपने सबसे बड़े भाई में अपने भरोसे पर भरोसा करते हुए, जियो यी ने सीधे तौर पर कहा, और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गोरेफियंट के युद्ध के घेरे की ओर इशारा किया। आना अच्छा है। यह देखकर गोरेफियंट दूत, हालांकि दबाव बहुत बढ़ गया है, अभी भी घोस्ट फेस सोल यान और जियो यी से निपटने में बहुत शांत है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो यी और घोस्ट फेस सोल यान कितना शक्तिशाली हमला कर रहे हैं। गोरेफियंट दूत अगला, जहां तक यान ची की बात है, वह चुपचाप एक तरफ रहा। यह कहां है, और चूंकि जियो यान और मु यिंगयन को चर्मपत्र स्क्रॉल में चूसा गया था, वे अचानक एक अत्यंत अपरिचित स्थान पर आ गए, और उस स्थान में असीम अंधकार था, और अंधेरे में एक घुटन भरी बुराई थी। आत्मा ने उन दोनों को सफाई से भस्म करने की कोशिश की। यह गोरेफियंट गठन में होना चाहिए। जियो यान ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई, और फिर कहा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, वह गठन के एक अंश को सूंघ सकता है। तुम ठीक तो हो ना? मु यिंगयंग जियो यान की बात से असहमत थी, और फिर चिंता के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ। मैंने अभी जो आत्मा हमला किया है, उसमें बहुत अधिक आत्मा शक्ति का उपभोग किया गया है, और अब मैं मुश्किल से कुछ ठीक कर सकता हूँ, जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? म्यू यिंगयंग ने कुछ देर के लिए अपना दिमाग खो दिया, और फिर पूछा, चूंकि यह एक फॉर्मेशन है, फिर गठन से निपटने के लिए गठन का उपयोग करें। जियो यान के बोलने के बाद,
उनके शिष्यों में भी आग का एक निशान दिखाई दिया, और फिर नीगोंग वान में छिपे हुए दिव्य आंदोलन का मूल शिलालेख धीरे धीरे प्रकट हुआ। वेंग ओम ओम अनगिनत छोटे रहस्यमय रनों के साथ उकेरा गया मुख्य शिलालेख अभी दिखाई दिया, और इस स्थान की बुरी आभा ने अचानक भय की गंध छोड़ दी। यह क्या है? यह इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे उत्पन्न कर सकता है? जू तियान, जो अंधेरे में छिपा था, ने जियो यान की उपस्थिति देखी और संकोच के अलावा कुछ नहीं कर सका। रक्त स्वर्ग, हे रक्त दानव दुष्ट होंगे, आज मैं तुझे 4 भाइयों को फिर से मिलाने के लिए भेजूंगा, जियो यान ने कठोर स्वर में कहा। बोलने के बाद बिना किसी झिझक के शेनडोंग के जीवन के मूल का मूल शिलालेख सीधे इस विशेष गठन स्थान को रोशन करते हुए एक चमकदार रोशनी में फट गया। थोड़ी देर के बाद जियो यान के शरीर से अचानक गर्म आग की लहरों का एक चक्र निकला। यह भी गठन की शक्ति। इस समय जू तियान का चेहरा पूरी तरह से जम गया था। गठन और गठन, यह कितना मजेदार है। अमर सिल्क और वाइन एरा को तोड़ना, इसे मेरे लिए तोड़ दो। और जब जियो यान के अंतिम शब्द गिरे, असीम अंधेरे में एक ज्वलंत आभा भी निकली। अज्ञानी बच्चे, तुम अपने अहंकार की कीमत चुकाओगे। जू तियान, जो अंधेरे में छिपा था, ने कुछ कहा, और फिर उसने अपनी हथेली में खून के नमूने को धकेला, उन दोनों को सीधे मिटाने की कोशिश की। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर वॉल्यूम 4 चैप्टर 1030, किल द स्काई। यह जरूरी नहीं कि सच हो। ज़ुएटियन की बुरी आवाज सुनकर जियो यान तुरंत हंस पड़ा। परी रेशम और बेल की सरनी की किरण, मुझे शहर दे दो। थोड़ी देर बाद जियो यान ने सीधे कहा। जैसे ही शब्द गिरे, अंधेरे आकाश से अतुलनीय रूप से बड़ी सियान बेलें निकली, और लताओं के ऊपर जियो यान ने पवित्र लौ की एक विशाल शक्ति को जोड़ा। यद्यपि आपका गठन मजबूत है, मुझे ढूंढना व्यर्थ है। अगला, मैं आपको हमारे रक्त दानव कबीले के गठन की शक्ति दिखाऊंगा। जू तियान की आवाज अवमानना भरी थी। और जैसे ही ज़ुटियन की आवाज गिरी, पूरे अंतरिक्ष में चीख पुकार मच गई, जो काफी दयनीय थी। मुझे यह मिला। अगले ही पल जियो यान के विद्यार्थियों ने आध्यात्मिक शक्ति की मदद से इस स्थान में एक निश्चित बिंदु को बंद कर दिया, जहां जू तियान ने अभी अभी बात की थी, और कहा जाओ। जैसे ही उन्होंने अपने शिष्यों को खोला, उन्होंने तुरंत अतुलनीय विशाल लताओं को नियंत्रित किया और नष्ट कर दिया। बूम! अंधेरे और बुरे स्थान में जियो यान की पवित्र लौ की शक्ति से लिपटी सियान लताओं ने उस रहस्यमय जगह पर हमला किया, और तुरंत लाल रंग का खून बह गया। अच्छा लड़का, लेकिन इतनी जोर से मारने के बाद आकाश की आभा कमजोर हो गई, और फिर उसने छिपना बंद कर दिया और सीधे दिखाई दिया। यह सिर्फ इतना है कि इस समय जू तियान अब मानव नहीं था। उसका शरीर एक काली बुरी आभा से ढका हुआ था, और उस हाथ पर एक लाल बत्ती धीरे धीरे दिखाई दी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह लाल बत्ती क्या है। यह बहुत खतरनाक है, आपको उसे कार्रवाई नहीं करने देना चाहिए। इस समय म्यू यिंगयन की खूबसूरत आंखें थोड़ी झिलमिला उठी, जाहिर तौर पर एक बेहद खतरनाक गंध को महसूस कर रही थी। जियो यान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन यह इसका अंत है। ज़ुएटियन के बोलने के बाद अचानक एक भयानक हंसी निकली, और फिर उसके शरीर से एक हिंसक हलचल हुई। ज़ुएटियन, आप क्या करना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ुईशन के शरीर में जुआनलिंग शाही परिवार की अंतिम शेष वसीयत ने कहा। तियागन, यह मामला खत्म हो गया है, इसलिए आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। आपके 3 भाई पहले से ही नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपके सबसे बड़े भाई को यहाँ रहने में देर नहीं लगेगी, है ना? जू तियान ने क्रूरता से कहा। गधे, आप दायरे से बाहर के बुरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। तियागन ने शब्दों को सुना और क्रोधित हो गया। वह सिर्फ ज़ुएटियन की सारी शक्ति को बाहर करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि इस समय, चाहे वह आत्मा हो या शरीर, वह ज़ुएटियन से घिरा हुआ था। आत्मसात करने के करीब। हा, एक मजाक। अगर यह हमारे 4 दूतों के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि आपके जुआनलिंग शाही परिवार के पास वह नहीं होगा जो वे आज हैं। तो आप आज ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारे विदेशी कबीले की शक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, चूंकि हम पहले ही मिठास की कोशिश कर चुके हैं। चलो यह सब वापस कर दें। जब ज़ुएटियन ने बोलना समाप्त किया, तो उसने 3-7-21 को नजरअंदाज किया, अपनी भुजा को बढ़ाया, और सीधे झुंड में आ गया। शरीर के हृदय में चाकू उसके हाथ में गिर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोरदार धड़कता हुआ दिल सीधे जियो यान और मुयिंगयन के सामने आ गया। यह वास्तव में नीच है। जियो यान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था कि उसने यह कब देखा। हालांकि जुआनलिंग शाही परिवार की 4 स्वर्गीय कलीसियाओं और उनके जलती धूप मंडप का गहरा रिश्ता है, फिर भी उन्होंने वास्तव में जियो यान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, और गोरेफियंस द्वारा उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है।
रक्त सरणी आरेख। रक्तपिपासु सरणी जुईशन के बोलने के बाद उसने सीधे दिल को कुचल दिया और फिर उसके शरीर से एक हिंसक हंगामा निकला। अचानक पूरे अंतरिक्ष ने कुछ बेहद बुरे इरादों को दूर कर दिया। रक्त की गुलगुलू रक्तरंजित स्थान से धीरे धीरे लाल रंग के बुलबुले निकले, लेकिन रक्त के रंग की गैस एक जहर की तरह थी जो मन को मिटा देती थी, और यह असाधारण रूप से करामाती थी। ऐसा लगता है कि अमर सिल्क वाइन फॉर्मेशन इस रक्त गठन के नक्शे से निपट नहीं सकता। जियो यान ने देखा कि इस स्थान में अचानक इतनी रक्त रंग की गैस दिखाई दी और तुरंत गठन और जीवन के मूल शिलालेख को हटा दिया। सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक समाधान है। हालांकि इस समय म्यू यिंगयंग अचानक हंस पड़ी। क्या उपाय है? जियो यान सिर्फ उन दोनों की शक्ति को यहां से तोड़ने की कोशिश करने के लिए संघनित करना चाहता था। म्यू यिंगयंग की बातें सुनकर वह उत्सुक हो गया। पवित्र लौ और अंतरिक्ष। म्यू यिंगयंग ने खून के रंग की गैस को देखते हुए थोड़ी देर कहा, जो उसके चारों ओर सतर्कता से संघनित हो रही थी। पवित्र लौ और अंतरिक्ष, इस चीज का क्या फायदा? जियो यान पूछने में मदद नहीं कर सका। हे, यह पवित्र ज्वाला स्थान एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह ज़ुएटियन को मारने के लिए पर्याप्त हो सकता है, और इस समय रक्त आकाश बहुत मजबूत है। केवल हमारे शरीर पर पवित्र ज्वाला स्थान और पवित्र ज्वाला के दमन की मदद से हमें जीवित रहने का मौका मिल सकता है। म्यू यिंगयंग मुस्कुरा दी। पवित्र लौ और अंतरिक्ष। जैसे ही म्यू यिंगयंग की आवाज गिरी, उसने संकोच नहीं किया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी बंद हो गईं, और अचानक नीली लपटों की लपटें उसके शरीर को ढंकने लगी। नीली नीली लौ अभी दिखाई दी, और अचानक खून के रंग की गैस डर के निशान के साथ निकली और बहुत दूर पीछे हट गई। पवित्र ज्वाला स्थान, इसे मेरे लिए संघनित करें। नील की पवित्र लौ को लगातार खून के रंग की गैस में लपेटते हुए देखकर म्यू यिंगयंग की खूबसूरत आंखें अचानक खुल गईं, और उसने धीरे से खर्राटे लिए। अच्छा नहीं, यह एक और पवित्र लौ है। इस समय ज़ुएटियन का रंग बहुत बदल गया था। जाहिर है, दो पवित्र ज्वालाओं के योग से उत्पन्न शक्ति की तुलना साधारण बिजली घरों से नहीं की जा सकती। सफलता, सफलता। म्यू यिंगयंग की सांस थोड़ी कमजोर हो गई जब उसने नीली पवित्र लौ की शक्ति को रक्त आकाश द्वारा प्रदर्शित सभी रक्त सरणियों को लपेटते हुए देखा, लेकिन वह जानती थी कि उसने पहले ही पवित्र ज्वाला स्थान प्रदर्शित कर दिया था। इसमें ब्लड एरर को फंसाना, यही पवित्र ज्वाला का स्रोत है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ। थोड़ी देर के बाद म्यू यिंगयंग के शरीर पर एक नीला नीला पवित्र ज्वाला क्रिस्टल धीरे धीरे उसके जेड हाथ से गिर गया, और फिर उसे सीधे म्यू यिंगयंग को सौंप दिया। जियो यान को। हाँ, जियो यान मूल रूप से मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि अभी भी यांची और गोरेफियन बाहर है, तो उसने इसे स्वीकार कर लिया। पवित्र ज्वाला की कितनी बड़ी शक्ति है। म्यू यिंगयंग के पवित्र ज्वाला क्रिस्टल को प्राप्त करने के तुरंत बाद जियो यान के शरीर पर चमकदार नीली लपटें भी दिखाई दी। इस समय जियो यान पर नीला लौ और खाकी लौ एक ही समय में दिखाई दी। हालांकि अजूर की लौ जियो यान को बेहद खदेड़ रही थी, हाथ में शेंग यांजिंग के साथ। यह स्पष्ट था कि प्रतिरोध बहुत सख्त नहीं था, लेकिन जियो यान थोड़ा हैरान था कि भले ही वह अस्थायी रूप से म्यू यिंगयंग के पवित्र ज्वाला क्रिस्टल का मालिक हो, फिर भी वह कर सकता है। इस लड़की की पवित्र लौ की जानकारी नहीं जानते। हालांकि नीला पवित्र लौ अभी भी जियो यान के लिए अत्यंत विकर्षक थी, लेकिन भाग्य से जियो यान के पास फेन जुए था और उसने उसे अस्थायी रूप से दबा दिया था। रक्त स्वर्ग, यह खत्म होने का समय है। जियो यान के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ में अलग अलग रंगों के दो सेंट फ्लेम क्रिस्टल ने धीरे धीरे एक अत्यंत उग्र प्रभामंडल का उत्सर्जन किया, जिससे जियो यान के पूरे शरीर को ढंक दिया गया। यह कैसे हो सकता है? एक ही समय में दो पवित्र ज्वालाओं की शक्ति का उपयोग करना कैसे संभव हो सकता है? और जब ज़ुएटियन ने एक ही समय में जियो यान के शरीर से दो रंगों की पवित्र लपटों को निकलते देखा, तो उसने तुरंत अपनी सारी लड़ाई की भावना खो दी। जैसे कि एक मेमना दूसरों द्वारा वध किया जा रहा था। मरना। जियो यान ने रक्त आकाश की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके शरीर में जलती हुई कला तेज गति से चल रही थी, और दो पवित्र ज्वाला क्रिस्टल में निरंतर स्रोत शक्ति सीधे आकाश में प्रवेश करने वाले प्रकाश के दो विशाल पुंजों में बदल गई, और पृथ्वी सीधे रक्त आकाश का सामना कर रही है। गोली मारो। प्लॉप। ज़ुएटियन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, और जियो यान की पवित्र लौ प्रकाश की दूसरी किरण से आसानी से घुस गया। अगले ही पल खून के रंग की दुष्ट गैस भी धीरे धीरे फैल गई। जहां तक आकाश की बात है, जिस क्षण पवित्र ज्योति पुंज की आत्मा और शरीर में स्वर्गीय तना घुसा, वह भ्रमपूर्ण हो गया और फिर थोड़े समय में बिखर गया। स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में पूरी तरह से नष्ट हो गया। बड़े भाई, मैंने पहले ही तुम्हारे बदला लेने के लिए तुम्हारी थोड़ी मदद की है। इस समय तक जियो यान के विद्यार्थियों ने कुछ राहत के साथ जवाब दिया।
अब तक जुआनलिंग शाही परिवार के 4 सदस्य, जिनमें गोरेफियंस के 4 दूत शामिल हैं, सभी जियो यान के हाथों में पड़ गए।